Hello student, class 8, good morning all of you. Today we will study chapter number 12, subject is MSc. MSc का chapter number 12 पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है अ लॉयल फ्रेंड. लॉयल फ्रेंड का मतलब वफादार दोस्त, ईमानदार वफादार दोस्त. So let's we start today's chapter. Once there lived a fierce and a strong lion in a forest. एक समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर, डेंजरस मतलब खतरनाक या भयंकर, एंड स्ट्रॉन्ग लॉयन मजबूत और ताकतवर एक शेर एक जंगल में रहता था. एज ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जब वो जंगल का राजा बना, ही रिसीव गिफ्ट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट. उसको जंगल के हर कोने से आके जानवरों ने उसको गिफ्ट दिए. वन डे ही थॉट बीइंग द किंग ऑफ द फॉरेस्ट आई मस्ट हैव सम मिनिस्टर टू हेल्प मी. एक दिन उसने सोचा, क्योंकि वो जंगल का राजा है तो उसके पास कुछ मंत्री होने चाहिए जो उसकी मदद कर सकें. देन फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉल्ड ए फॉक्स. इसलिए उसने सबसे पहले एक लोमड़ी को अपने पास बुलाया. द लायन सेड, यू आर नोन टू बी वेरी वाइज एंड क्लेवर. तुम बहुत ही ज़्यादा चतुर और चालाक हो. आई वांट यू टू बी माई होम मिनिस्टर. इसलिए मैं तुमको गृह मंत्री बनाता हूँ, यानी कि तुमको गृह मंत्रालय का कार्यभार देता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही चतुर और चालाक हो. थैंक यू फॉर दिस ऑनर योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स. तो लोमड़ी कहती है कि इस ऑनर के लिए, इस मतलब आपने जो मुझको ये पद दिया है उसके लिए धन्यवाद. देन द लायन कॉल्ड ए लेपर्ड. उसके बाद शेर ने एक चीते को बुलाया, लेपर्ड को बुलाया. एंड सेड, यू आर नॉन टू बी वेरी अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड. तुम बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो, बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने रहते हो, और स्विफ्ट फुटेड यानी कि तुम बहुत तेज़ भागते हो. यू विल बी माई डिफेंस मिनिस्टर. इसलिए मैं तुमको अपना रक्षा मंत्रालय देता हूँ, तुमको रक्षा मंत्री बनाता हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री तुमको देता हूँ. थैंक यू योर मैजेस्टी. लेपर्ड ने भी उसको धन्यवाद दिया. फाइनली द लॉयन कॉल्ड ए क्राउ एंड सेड. उसके बाद आखिर में लॉयन ने, शेर ने एक कौवे को बुलाया, क्रो को बुलाया और कहा, यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई सो यू विल बी माई मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर. तुम बहुत आकाश में ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए मैं तुमको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाता हूँ. आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस ऑनर योर मैजेस्टी द क्रो सेड. तो आखिर में जो कौवा होता है वो भी कहता है कि मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ. द लॉयन सेड टू ऑल ऑफ देम. लॉयन तीनों से कहता है, डिस्चार्ज योर ड्यूटी सिंसियरली. फॉर दिस आई विल नॉट ओनली गिव यू फूड बट आल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल डेंजर्स. वो कहता है कि तुम अपने जितने भी तुमको काम दिया जाए उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे, और इसके लिए मैं तुमको ना केवल खाना दूंगा बल्कि तुम्हें खतरों से भी बचाऊंगा. दीज थ्री मिनिस्टर ऑलवेज फॉलोड द किंग वेयर एवर वी वेंट. उस दिन के बाद से वो तीनों जो मंत्री थे वो राजा के साथ रहने लगे, और राजा जहाँ भी जाता उसके साथ वो जाते. वैन ही वेंट फॉर हंटिंग दे हेल्प्ड हिम टू फाइंड द प्रे. जब राजा शिकार करने के लिए जाता, शेर शिकार करने के लिए जाता, वो उसकी मदद करते शिकार में. प्रे का मतलब होता है शिकार, फूड, खाना. उसको खाना ढूंढने में उसकी मदद करते थे. द किंग ऑलवेज गेव देम इनफ टू फूड. और राजा भी, जो शेर था, वो भी उसको उन तीनों को भरपूर खाना खाने के लिए देता था. वन डे द क्रो केम टू द किंग एंड सेड, योर मैजेस्टी हैव यू एवर ईटन कैमल्स मीट. एक दिन कौवा राजा के पास आता है और कहता है कि योर मैजेस्टी यानी कि मालिक, हैव यू एवर ईटन कैमल्स मीट. क्या तुमने कभी ऊँट का मीट खाया है? इट इज़ वेरी डिलीशियस. बहुत ही स्वादिष्ट होता है. आई एट सम इन डेजर्ट वन. मैंने एक बार वो एक रेगिस्तान में खाया था. द लॉयन हैड हैवर हंटेड ए कैमल सो ही लाइक द आइडिया. शेर ने कभी भी ऊँट का शिकार नहीं किया होता, इसलिए उसको वो आइडिया पसंद आ जाता. द किंग आस्क्ड, वेयर कैन वी हंट ए कैमल. तो जो राजा होता है वो पूछता है कि हम ऊँट का शिकार कहाँ कर सकते हैं. वाइल फ्लाइंग आई सॉ ए फैटी कैमल इन अ डेजर्ट विच इज़ ए फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम हियर सेड द क्रो. तब कौवा कहता है कि मैंने एक बहुत ही मोटा ऊँट एक रेगिस्तान में देखा जो यहाँ से कुछ ही दूर पे है. फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम हियर यानी कि यहाँ से कुछ ही मील की दूरी पे है. देन वी मस्ट हंट दैट कैमल सेड द लॉयन. तो लॉयन कहता ठीक है, अब हम उस ऊँट का ही शिकार करेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन एंड हिज थ्री मिनिस्टर्स सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट. अगले दिन सुबह शेर और उसके तीनों मंत्री रेगिस्तान की तरफ चल देते हैं. दे रीच द डेजर्ट आफ्टर ट्रेवलिंग मैनी माइल्स. वो रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं कुछ
माइल्स की दूरी तय करने के बाद। इट वॉज टेरिबली हॉट, क्योंकि रेगिस्तान गर्म होता है तो वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। एंड द लॉयंस पॉज क्रॉस इन द हीट, और जो शेर के पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो हीट गर्मी से जलने लगते हैं। नाउ आई हैव बिकम टायर्ड, वो कहता है आई हैव नो स्ट्रेंथ टू वॉक एनिमल, लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट। तो शेर कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ और अब मेरे में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आगे चल सकूँ, इसलिए अब हम जंगल वापस चल देते हैं। आई डोंट वांट कैमल फीड, मुझे ऊँट का मीट नहीं चाहिए। रॉड द लॉयन, लॉयन गुस्से में गुर्रा के कहता है। इनफैक्ट दे ऑल वर बैडली टायर्ड एंड हंग्री, यहाँ तक कि वो तीनों भी, जो उसके तीनों मंत्री होते हैं, वो भी बहुत बुरी तरह थक चुके होते हैं और उन्हें बहुत भूखे भी होते हैं, बहुत भूख लग रही होती है। बट द थ्री मिनिस्टर वांटेड टू हैव द कैमल फीड, लेकिन जो तीनों मंत्री होते हैं वो ऊँट का मीट चाहते थे। एंड दे कुड ईट इट ओनली इफ द लॉयंस वेंट विद देम एंड किल द कैमल, और वो जानते थे कि केवल लॉयन ही जाके उस ऊँट का शिकार कर सकता और उसको मार सकता, और हमें कैमल तभी खाने को मिलेगा जब ये राजा जो है, शेर जो है, वो उसका शिकार करेगा। सो द क्लेवर फॉक्स थॉट ए प्लान, इसलिए जो चालाक लोमड़ी थी उसको एक आइडिया, एक प्लान आता है। ही सेड ओ किंग प्लीज वेट हेयर फॉर सम टाइम एंड लेट मी यूज़ माई फिट वो विट्स, वो कहते, वो जो फॉक्स लोमड़ी होती है वो कहती है कि, कहता है कि ओ किंग, राजा, आप यहाँ पर कुछ देर के लिए इंतज़ार कीजिए, मैं अपनी बुद्धि लगा के कैमल को यहीं ले आता हूँ। ही वेंट टू द कैमल एंड सेड, वो कैमल के पास जाता है। लोमड़ी जो होती है वो कैमल के पास जाती है और कहती है हरी अप फ्रेंड, आवर किंग हैज़ इनवाइटेड यू टू हिज कोर्ट, वो कहती है कि जल्दी करो दोस्त, कैमल के पास जाके बोलता है जल्दी करो दोस्त, जो हमारा राजा है उसने तुमको अपने दरबार में बुलाया है। आई डोंट नो एनी किंग, वो कहता है कैमल कि मैं किसी राजा को नहीं जानता। आई नो ओनली माई मास्टर फॉर हुम आई हैव टू कैरी लोड अक्रॉस द डेजर्ट, मैं केवल अपने मालिक को जानता हूँ जो मेरे पर वजन, लॉर्ड्स मतलब लकड़ियाँ लाद के रेगिस्तान में ले जाता है। ही इज़ ए लॉयन, ही इज़ आवर किंग, तो जो लोमड़ी होती है वो कहती है कि वो एक, जो हमारा राजा है वो एक शेर है, वो हमारे राजा हैं। एंड द किंग ऑफ द होल फॉरेस्ट, और इस पूरे जंगल के राजा हैं। ही वॉज किल्ड यूर क्रूल मास्टर, उन्होंने तुम्हारे जो दुष्ट मास्टर है, जो दुष्ट मालिक है, उसको मार दिया है। सो यू आर फ्री नाउ, इसलिए अब तुम आज़ाद हो। ही हैज़ इन्वाइटेड यू टू कम एंड लिव विद हिम, उन्होंने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया और कहा कि आज से तुम उन्हीं के साथ रहोगे। द कैमल एट वंस एग्रीड एंड फॉलोड द फॉक्स, कैमल उसकी बात मान जाता है और लोमड़ी के पीछे पीछे चल देता है। वैन दे रीच द लॉयंस कैंप, जब वो लॉयंस के शेर के पास उसके कैंप में पहुंचता है, द क्रो एंड द लियोपार्ड वर ग्रेटली सरप्राइज, जो कौवा होता है और जो लेपर्ड होता है वो ये देख के बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं। द लॉयन वाज आल्सो प्लीज इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पोज, जो शेर होता है वो भी बड़ा खुश होता है जबकि उसके पैर जो होते हैं वो अभी भी जल रहे होते हैं। द कैमल वेंट नियर द किंग, जो ऊँट होता है वो राजा के पास जाता है। द फॉक्स सेड वी विल नाउ रिटर्न होम, लोमड़ी कहती है अब हमें वापस घर की तरफ चलना चाहिए। द लॉयन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक, द फॉक्स एंड द लियोपार्ड सेट बिहाइंड हिम, अब जो शेर होता है वो कैमल, जो ऊँट होता है उसकी पीठ पे बैठ जाता है। फॉक्स एंड लेपर्ड, जो लोमड़ी और लेपर्ड होते हैं वो भी उसकी पीठ पे बैठ जाते हैं। द क्रो वाज फ्लाइंग अहेड एज ए गाइड, और जो कौवा होता है वो आगे आगे उड़ते हुए चलता है और उनको रास्ता बताते हुए चलता है। द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द क्रो लुक्ड एट द कैमल इज विद ग्रीडी आइज, जो फॉक्स लोमड़ी होती है, लेपर्ड होता है और कौवा होता है क्रो, वो कैमल की तरफ बड़ी ललचाई निगाहों से देख रहे होते हैं। द लॉयन टर्न टू द कैमल एंड सेड फ्रेंड आई मस्ट थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, जो शेर होता है वो कैमल की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि दोस्त मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरी लाइफ बचाई, क्योंकि जो शेर होता है वो थक चुका होता है और उसे चला नहीं जा रहा होता है। कैमल उसको अपनी पीठ पे बिठा के वापस उसको जंगल में लाता है, तो जो शेर होता है वो उससे कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई, वरना मैं वहाँ पर थकान से मर जाता, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। यू आर वेलकम टू लिव विद अस एज लॉन्ग एज यू लाइक, इसलिए तुम्हारा हमारे जंगल में स्वागत है और तुम यहाँ पर जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल डेंजर्स, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सारे खतरों से बचाऊंगा। द मिनिस्टर सेड नथिंग बट दे वर बैडली डिसअपॉइंटेड, जो तीनों मंत्री होते हैं वो कुछ कहते नहीं लेकिन उनको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उस ऊँट को खाना चाहते थे और शेर ने उसको माफ़ कर दिया था।
नाउ द लायन वाज इंडीड फीलिंग वेरी हंग्री, लेकिन जो शेर होता है उसको बड़ी भूख लग रही होती है, बट इज पॉज वर सो बैडली बर्न, लेकिन जो उसका पंजा होता है वो बहुत बुरी तरह जल चुका होता है, दैट ही वाज नॉट एबल टू हंट, इसलिए वो शिकार करने नहीं जा सकता था। ही आज इज मिनिस्टर टू गो एंड गेट सम फूड फॉर हिम, इसलिए वो अपने मंत्रियों से कहता जाओ और जाके मेरे लिए कुछ शिकार पकड़ के लाओ। द मिनिस्टर वैंड बट नो फार, जो तीनों मंत्री होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाते। द फॉक्स सजेस्टेड ए क्लेवर प्लान एंड अदर्स रेडीली एग्रीड, जो लोमड़ी होती है उसको एक आइडिया आता है, एक प्लान आता है, और जो बाकी के दोनों मंत्री होते हैं वो उसके आइडिया पे सहमत हो जाते हैं। दे केम बैक टू द किंग, वो वापस राजा के पास आते हैं। द क्रो स्टेप्ड फॉरवर्ड फर्स्ट इन ए डिप्रेस्ड मूड, जो कौवा होता है वो दुखी मन से राजा के आगे आता है, सामने आता है और कहता है योर मैजेस्टी, ही सेड वी फाउंड नो फूड, वो कहता है मालिक हमें कोई भी खाना आपके लिए नहीं मिला, बट वी कांट लेट यू स्टार्व, लेकिन हम आपको भूखा नहीं रख सकते। आई एम योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड यू कैन ईट मी फर्स्ट, इट विल बी माई प्लेजर, मैं तुम्हारा सबसे वफादार सेवक हूँ तो तुम मुझको खा सकते हो, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। तो वो कौवा जो होता है वो आगे आके कहता है कि दुखी मन से कि हम ढूंढने तो गए थे शिकार, लेकिन हमें कोई भी शिकार आपके लिए नहीं मिला, तो आप भूखे हैं और हम आपको भूखा नहीं दे सकते, इसलिए आप मुझे खा लो क्योंकि मैं आपका सबसे वफादार सेवक हूँ और ये मेरा सौभाग्य होगा। द फॉक्स पुश द क्रो साइड एंड सेड, जो लोमड़ी होती है वो कौवे को पीछे हटा देती है और कहती है ओ किंग प्लीज़ ईट मी फर्स्ट सिंस आई हैव मोर फ्लैश देन क्रो, तो वो कहते हैं, वो लोमड़ी होती है वो पीछे उसको पीछे कर देती है, कौवे को कहती है कि राजा आप मुझे खाइए सबसे पहले क्योंकि मेरे अंदर ज़्यादा मांस है कौवे से, यानी कि मैं कौवे से ज़्यादा बड़ी हूँ तो आपकी ज़्यादा भूख मिट जाएगी। देन द लियोपार्ड रश्ड इन सेइंग आई हैव इवन मोर फ्लैश योर मैजेस्टी, तो इतने में लियोपार्ड उस भागता हुआ आता और उस लोमड़ी को पीछे करते हुए कहता है कि मालिक आप सबसे पहले मुझे खाइए क्योंकि मेरे में सबसे ज़्यादा मांस है। द कैमल वॉज डीपली मूव्ड बाय द लॉयल्टी शोन बाय द थ्री मिनिस्टर, अब जो ऊँट होता है वो सब चीज़ देख रहा होता है और वो धीरे से आगे आता है अपनी वफादारी दिखाने के लिए, वो तीनों मंत्रियों की देखता है कि तीनों मंत्री कितने वफादार हैं अपने राजा के लिए, तो कैमल जो है वो धीरे धीरे आगे आता है। ही टू थॉट हिज ड्यूटी टू ऑफर हिमसेल्फ फॉर द लॉयंस फूड, अब वो सोचता है कि ये भी मेरा कर्तव्य है कि मैं भी अपने आप को ऑफर कर दूं शेर के लिए, यानी कि उसके आगे अपने आप को कहूं कि आप मुझे खा लीजिए। ही सेड योर मैजेस्टी थ्री मिनिस्टर आर मोर यूजफुल टू यू देन आई एम, सो प्लीज़ ईट मी इंस्टीड, तो वो ऊँट जो होता है वो आगे आके कहता है कि मालिक तीनों मिनिस्टर, ये जो तीनों मंत्री हैं आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये आपका बहुत काम करते हैं मेरे से ज़्यादा, इसलिए आप मुझे खा लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। द कैमल हैड हार्डली कंप्लीटेड हिज सेंटेंस एंड द ऑल मिनिस्टर पाउंस्ड ऑन हिम, इससे पहले कि जो ऊँट है अपना सेंटेंस अपना वाक्य पूरा कर पाता तीनों के तीनों मंत्री उस पर कूद पड़ते हैं। बट द लॉयन स्टॉप दैम इमीडिएटली एंड सेड, लेकिन तभी बहुत तेज़ी से जो लॉयन है शेर है उन तीनों को रोक देता है और कहता है यू ऑल आर माई गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, तुम सारे के सारे मेरे एक बहुत अच्छे और वफादार सेवक हो। आई एम डीपली टच्ड बाय योर ऑफर्स, मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ जो तुमने मुझे अपने आप को खाने का ऑफ़र दिया। आई एक्सेप्ट देम ऑल, मैं सबका जो ऑफ़र है वो स्वीकार कर लेता हूँ। बट आई शैल ईट यू वन बाय वन, लेकिन मैं चारों को खाऊंगा लेकिन एक एक करके। इन द ऑर्डर यू हैव ऑफर्ड योर सेल्फ, और उस ऑर्डर में खाऊंगा, सबसे पहले उसे खाऊंगा जिसने मुझे सबसे पहले ऑफ़र किया था, यानी कि सबसे पहले कौवे ने ऑफ़र किया था तो कौवे को खाऊंगा, फिर लोमड़ी ने किया था, फिर लियोपार्ड ने किया था, तो जैसे जैसे तुमने मुझे ऑफ़र किया था सबको एक एक करके खाऊंगा, लेकिन उस ऑर्डर में खाऊंगा जिसमें तुमने मुझे अपने आप को ऑफ़र किया है। द क्रो फ्लो फ्रॉम देयर नो टाइम, ये सुनते ही जो कौवा था वो वहाँ से उड़ के भाग जाता है। द फॉक्स एंड द लियोपार्ड आर रन अवे, और जो फॉक्स और लियोपार्ड भी होते हैं, लियोपार्ड दोनों होते हैं, वो भी वहाँ से बड़ी तेज़ी से वहाँ से भाग जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शेर उन्हें खाने जा रहा है। द लॉयन हैड ए हार्टी लाफ, लॉयन बहुत बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, वो कैमल की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है यू आर माई मोस्ट लविंग एंड लॉयल फ्रेंड, तुम मेरे सबसे प्यारे और सबसे वफादार दोस्त हो। यू शैल लिव विद मी थ्रू आउट माई लाइफ, तुम मेरे साथ पूरे जीवन मेरे साथ जियोगे, मेरे साथ हम दोनों साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे।
नो वन विल डेयर टू हार्म यू, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुमको कोई नुकसान पहुंचा सके। द बोथ लिव टुगेदर हैप्पीली फॉर एवर, उस दिन के बाद से दोनों ही खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? अ ट्रू फ्रेंड स्टैंड्स बाय योर साइड इन द एडवर्सिटी, जो एक सच्चा दोस्त है वो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा चाहे तुम मुसीबत में हो, यानी कि मुसीबत में तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, वही सच्चा दोस्त है। इस चैप्टर के आपको एक राइट, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर और फिलअप आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे, आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।